उपस्थित हूँ हिल्सा ब्लॉक, और कुछ लोग युवक लोग हैं जो राजद से बिलोंग करते हैं और किनका समर्थन करना चाहते हैं। चलिए, और सर मेरा चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मणिशंकर कुमार हुआ जी, छात्र नेता नालंदा। जी। बताइए। सर आप किनके समर्थन में अभी हैं? हम लोग यहाँ से इंडिया महागठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर संदीप सौरभ भैया के समर्थन में हैं जी, और हम लोग तमाम छात्र युवा उनका जो है समर्थन कर रहे हैं और उनके लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। तो आप राजद का समर्थन क्यों कर रहे हैं, बीजेपी के क्यों नहीं समर्थन कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो अच्छा काम कर रहे हैं अभी। हम लोग को संविधान बचाना है। संविधान में क्या ऐसा है कि आप संविधान बचाना चाहते हैं? संविधान ही ऐसा है जिसके अधिकार के अनुसार हम आपके चैनल पे बात कर रहे हैं। हमें बोलने की आज़ादी है, ठीक है। और अगर संविधान नहीं रहेगा तो इस माइक पे, इस न्यूज़ चैनल पे हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। सर तो ऐसा लगता है कि मतलब बीजेपी का सरकार छोड़कर राजद का या तेजस्वी जो आरजेडी का है उनका सरकार आएगी? बिल्कुल आएगी। 100 ऐसा तो नहीं लगता है। सब अभी माहौल में ऐसा भी नहीं दिख रहा है। सर आप कैसे बोलते हैं कि इनके साथ? पूरे देश में माहौल बन रहा है और इसका जो है जीता जागता प्रमाण भी आप देखिए न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि किस तरह से बीजेपी वाले जो है बौखलाए हुए हैं और देश में और बिहार में तरह तरह की दंगा करवा रही है डर के कारण। कैसे आप बोलते हैं बीजेपी वाले को कि दंगा करवा रहे हैं? सर आप राजद से बिलोंग करते हैं इसलिए माहौल बन रहा है और इसका जो है जीता जागता प्रमाण भी आप देखिए न्यूज़ चैनलों के माध्यम से कि किस तरह से बीजेपी वाले जो है बौखलाए हुए हैं और देश में और बिहार में तरह तरह की दंगा करवा रही है डर के कारण। कैसे आप बोलते हैं बीजेपी वाले को कि दंगा करवा रहे हैं? सर आप राजद से बिलोंग करते हैं इसलिए? राजद से बिलोंग करने की बात नहीं है। राजद से कल के परसों के डेट में ही आप देखिए जो है छपरा में हुआ, कल गोली चला और 2 जो है नेता को गोली भी मार दिया गया बीजेपी के नेताओं के द्वारा। तो ये दंगा है, हिंसा है और भाजपाइयों का एक साजिश है हम लोग को हराने का। लेकिन हम लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। हम लोग पुरजोर समर्थन में हैं और इस बार हम लोग की सरकार लगता है कि आरजेडी का सरकार आएगा? सर बिल्कुल आएगा आरजेडी का सरकार। पूरा देश की जनता इस बार ठान लिया है कि हमारे रोजगार देने वाली सरकार को इस बार जीत कर आएंगे। अच्छा। जो देश में आपसी भाईचारा को तोड़ना चाहता है, जो धार्मिक उन्मादों को फैलाकर। तो मोदी जी तो ऐसा कार्य कर रहे हैं, सब युवक लोग उनसे खुश। अब बताइए, जब मोदी जी काम करते तो हमारा देश का आर्थिक स्थिति पीछे जाता। अब बताइए हमारी देश की आर्थिक स्थिति कहाँ से कहाँ चला गया? पाकिस्तानों से पीछे चला गया, नेपाल को भी पीछे छोड़ ले है। मोदी जी ने जितना भी देश में बेरोजगार युवा है, आज कौन जिम्मेदार है? मोदी जी हैं जिम्मेदार। तो वो बोलते हैं कि रोजगार तो दे रहे हैं, हर साल वैकेंसी ला रहे हैं। रोजगार तो देवे न किए, रेलवे का आपके लख दिए हैं। तो वो बोल रहे थे मोदी जी की जैसे नीतीश कुमार जी हैं उनको मुख्यमंत्री यहाँ के बनाया गया, उसी अवस्था में तेजस्वी भैया जो हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे ही थ्रू उनको नौकरी देने के लिए जो 5 लाख नौकरी दिए हैं, जो ये नीतीश कुमार का जो सरकार बना है उसमें नौकरी मिला है। सुनिए ना, इससे पहले सरकार नहीं थी क्या? हम पूछना चाहते हैं कि इससे पहले माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे ना सरकार में। अच्छा। यही एक ऐसा न है राज्य जहाँ किसी खास जातीय वर्ग के लोग को जो नर्स की बहाली आई थी उसमें खास करके जांच करवाइए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम कहना चाहते हैं कि विभाग को जांच होना चाहिए कि 15,000 जो नर्स की बहाली आया था उसमें कितने जातीय विशेष लोग घुसे थे। खास करके अपने जाति विशेष लोग को बढ़ावा देने का काम करिए माननीय नीतीश कुमार जी। और देश के साथ ये छल किए, पहले तो राज्य के साथ छल किए थे लेकिन ये देश के साथ छल किए। जनता इस बार बदलाव चाहती है, जनता इस बार रोजगार चाहती है। जनता नहीं चाहती है कि जो ट्रेन बेच दिया, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सेल बेच दिया, जो एयरपोर्ट बेच दिया, तमाम हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई थे, उन तमाम लोगों को आपस में तोड़ने का काम करते हुए देश को बर्बाद करने का काम मोदी जी किए। वैकेंसी आता था 1.5-2 लाख आता था तो रोजगार देने का काम करवे किए। 4500 दे रहे हैं, 5000 वैकेंसी दे रहे हैं, यही रोजगार देने का
का काम। इनके साथ वो बोलते हैं कि युवा लोग का हम रोजगार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से राशन बंटवाते हैं, कोई जनता प्रति जो भूखा गरीब है उसको मदद करते हैं, जैसे कोरोना काल में 3,000 रुपया दे देकर अकाउंट में मदद किए थे। क्या यह सच बात है? देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए, जब बोले आप कि मोदी जी गल्ला देने का काम कर रहे हैं, तो मोदी जी गल्ला दे रहे हैं आज से ये नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस के भी सरकार में गल्ला मिलती थी, कांग्रेस की सरकार में तो डीजल भी मिलता था, किरासन तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 17 महीने में 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किए। तो वो तेजस्वी जी नौकरी 5 नहीं बोले वैसे मोदी जी के बारे में, वो देश का बर्बाद क्यों करेंगे? देश का तो बर्बाद करिए ना दिए। कैसे बोल सकते हैं कि इनके आप साथ? याद कीजिए मणिपुर की वो घटना जी, आप याद कीजिए यूपी की घटना जी, आप याद कीजिए वो जो हमारे तो जहाँ घटना होता है वो स्वयं चल जाते हैं मोदी जी वहाँ हेल्प के लिए। आप बोल रहे हैं देश बर्बाद कर दिए। मोदी जी तो हेल्प करने गए किए थे, आपको भी याद होगा। आप भी देश के सच्चे नागरिक हैं, देशभक्त हैं, तो आप भी जानते होंगे जो पुलवामा में वो क्या बोला जो फोर्स हमारे को आतंकवादी हमला हुआ जो सतपाल जी पुलवामा सतपाल मलिक जो लगाए आरोप लगाए कि हमारे देश में नौजवानों को हत्या कराने वाला कोई अगर आदमी है तो देश का वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अच्छा, रोशन रोहित जी हैं, कुछ उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या राजद के प्रति उनको उलासा है? वो क्या करना चाहते हैं? जो राजद के प्रति उलासा ही नहीं, राजद के हम लोग भक्त हैं। अच्छा, भक्त बोल रहे हैं। जिस प्रकार अगर मोदी का भक्त लोग अगर मोदी कह देगा कि अभी दिन को अगर वो लोग रात कह देगा तो वो लोग जैसे मान लेगा ना। अगर तेजस्वी जी या लालू जी कह दें कि एक पैर पर खड़ा रहो तो जब तक पैर दर्द। अच्छा, इसके पहले नहीं था क्या? बहुत पहले भी लालू जी पे विश्वास किया है, और लेकिन ये लोग को मौका दिया। नीतीश जी को पता होना चाहिए कि हम लोग के मदद से ही उनका सरकार बना था, और अगर हम लोग अभी छोड़ देंगे तो उनका सरकार बहुत जल्दी चल जाएगा। अच्छा, तो मतलब मोदी जी के बुराई करके यानी राजद के आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है ना? हम लोग किसी का बुराई नहीं करते हैं। अच्छा। हम लोग चाटुकारिता और चपलूसी और दलाली करने वाला लोग नहीं है। जो गलत रहेगा उसको गलत बोलेंगे, जो सही रहेगा उसको सही बोलेंगे। आपको कहना है 100% मतलब कि ये आरजेडी का सरकार आ रहा है? आरजेडी का सरकार आ रहा है। माहौल आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप पत्रकार हैं, महिला पत्रकार हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? देखिए सर, क्या रिस्पांस मिल रहा है ये मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ का जो रिस्पांस है आप बता सकते हैं कि सच में 100% आरजेडी का सरकार। 100% नहीं, 500% यहाँ पे तेजस्वी जी का सरकार आने वाला है। अच्छा, क्या शुभम जी शुभम कुमार जी बोलिए कि इनके सरकार लाना चाहते हैं आप? देखिए, अभी तो महागठबंधन की सरकार चाहिए क्योंकि रोजगार वो देती है। ठीक है, ये जुमलाबाजी की सरकार हमको नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, जो बोली थी कि जो 2 करोड़ की नौकरी देंगे साल में, ठीक है, जो बोले थे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे साल। धन्यवाद। जी 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 जी, आप महिला पत्रकार हैं, मैं आपको सम्मान करता हूँ, हिलसा की धरती पे सम्मान है। जी जी जी, लेकिन जिस देश की बेटी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाकर मेडल लाती है और उसके साथ जिस तरह हैवानियत किया जाता है और वो सारा मेडल गंगा में दहाती है, इससे सीधा संदेश है कि मोदी जी कुछ नहीं करने। उनके दल के नेता सुशील कुमार मोदी जी मर गए, आज तक देखने नहीं गए। जब सूत्र से हवाले से ये पता चला है कि जिस समय वो डेथ किए हैं उसको एक दिन पहले उनका रोड शो पटना में था, मृतक शरीर को छिपाया गया, उसके बाद रोड शो किया गया। जब उनका शव पटना आया तो वाराणसी में रोड शो कर रहे थे। ये किस तरीका का लोकतंत्र में काम कर रहे हैं? ठीक है, अपना चैनल से बताना चाहते हैं, आज युवक लोग का नेता थे, उनसे इंटरव्यू लिए, और मेरा चैनल सुमन सच तक है, उनको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस तरह का वीडियो रहेगा जरूर चैनल पे मिलेगा। धन्यवाद।